Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इधर ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ी है। अमेरिका इस तनाव को बढ़ाने के लिए सीधे सीधे ईरान को चेतावनी और इजराइल को समर्थन दे रहे हैं और इधर भारत और चीन एक दूसरे के बहुत करीब आने की एक पक्की तैयारी कर चुके हैं, जिस बीच अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग कोनों पर जाकर अस्थिरता की एक वजह बनता नजर आ रहा है। उधर अमेरिका इस मामले में भारत और चीन के बीच फूट डालने में थोड़ा पीछे रह गया है। चीन को प्रेशराइज करते करते और उसके साथ व्यापार युद्ध को खत्म करते करते अमेरिका को एक और झटका लगने वाला है। ये झटका अमेरिका को चीन और भारत की तरफ से लगेगा, क्योंकि भारत और चीन ने आपस में व्यापार युद्ध को खत्म करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करता नजर आ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेडोंग के बीच बातचीत हुई और ये बातचीत कितनी महत्वपूर्ण रही, यह आगे आपको पता चल जाएगा। भारत और चीन के बीच हुई डील और आगे आने वाली प्लानिंग बता रही है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य और रिश्ते बेहतर दौर की तरफ बढ़ने वाले हैं। भारत और चीन सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू करने को लेकर सहमत हो गए हैं। बता दें, भारत और चीन के बीच ये सीधी फ्लाइट्स काफी वक्त से रुकी हुई थी, लेकिन अब भारत और चीन अपने संबंधों को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। इसके तहत भारत और चीन अब सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए सहमति जता चुके हैं। इसके साथ ही कोशिश व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को भी सुलझाने के लिए रहेगी। इसे लेकर खास बातचीत भी शुरू हो चुकी है। दोनों देश लगातार संपर्क बढ़ाने पर ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ चुनिंदा वजह हैं, जिन्हें सबसे प्रमुख वजह मानी जा रही है। इसमें सबसे पहला है कि चीन चाहता है कि इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएं और इसे संभव करने के लिए चीन भारत के साथ कुछ डील्स के साथ काम करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चीन चाहता है कि पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस साल चीन जाएं। भारत ने अब तक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की पुष्टि नहीं की है। भारत पहले सीमा विवाद पर बातचीत और एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के नतीजों का इंतजार करने के मूड में है और उसके बाद ये तय होगा कि पीएम मोदी चीन जाएंगे या नहीं। बता दें, बहुत साल बीत चुके हैं, ना तो भारत से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया और ना ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे के लिए आए हैं। लेकिन फिर एक बार कोशिश तेज हो रही है। दोनों देश 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इन संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। विक्रम मिस्री ने सुन वेडोंग की मेजबानी की और इस बीच कैलाश मानसरोवर की यात्रा और सीधी फ्लाइट सेवाओं और व्यापार को लेकर बातचीत हुई है। इस बार की बैठक में लोगों के बीच संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को स्थिर करने और फिर से बनाने पर सहमति हुई है। बीजिंग के मुताबिक भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की चीन की अध्यक्षता का समर्थन किया। दोनों देश भारत चीन सीमा के सवाल पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक की तैयारी पर भी सहमत हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ये बातचीत पिछले साल दिसंबर में 5 साल के अंतराल के बाद से शुरू हुई है, जो लगातार प्रोग्रेस कर रही है। इससे पहले एनएसजी डोभाल चीन गए थे, तब ये घोषणा की गई थी कि वांग यी 2025 में एक और दौरे की बातचीत के लिए भारत आएंगे। बैठकों का दौर अब जोर पकड़ रहा है और इस बीच भारत और चीन के बीच फिर एक बार व्यापारिक संबंधों के सुधरने और आपसी रिश्तों के मजबूत होने की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।